डिजिटल मार्केटिंग है ना, इट्स लाइक आपने कोई भी बिज़नेस ले लिया, उसको आपने डिजिटल एरा में और इवन लोकल एरा में भी ग्रो कैसे करना है कि लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज़ को पहुँचाना कैसे है, ठीक है? उसको जो भी उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? अब ये एक कह लें मेन फ़ील्ड है, जिस तरह आपके पास हो गया बायोलॉजी हो गया या इवन कह लें साइंस हो गया, क्योंकि साइंस के अंदर फिर सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं, सही है? तो उसमें आप कह लें ये मेन फ़ील्ड है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सही है? बहुत लाइक अगर आपके पास 30-40 साल आप इस फ़ील्ड में काम करें, तब मेबी आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कहें। अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है? लोग मतलब 1-2 गिग्स पे काम करते हैं और उसके बाद जो है फ़ील्ड का अपने आप को एक्सपर्ट कह देते हैं, ठीक है? ना उनको नॉलेज होता है, ना उनको मतलब थ्रू आउट जो है एक उन्होंने उसपे वर्क किया होता है या एक्सपीरियंस होता है, सही है? तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत सारी सम ऑफ एक्टिविटीज़ है या आप कह लो सम ऑफ सर्विसेज़ है, जिनमें से आप कोई भी एक स्किल या एक सर्विस को मास्टर कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप एक सर्विस को पकड़ के उस पे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको समझ आती है कि उसके साथ जो सर्विस है, उसको भी सीखना या समझना कितना ज़रूरी है। अगर आप उसको कंबाइनली ऑफ़र करेंगे, तो आप कितने ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र कर सकते हैं किसी बिज़नेस को, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप दोनों का? अब मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल के तौर पे ना थोड़ा-सा बताती हूँ कि लेट्स से आपने कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? आपने एक सैलून स्टार्ट किया, सही है? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्वियसली आपको कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर लाने के आपके पास 2 तरीके होंगे। एक ये तरीका होगा कि आप बिना पैसा लगाए प्रमोशन करें अपनी, चाहे उसमें मल्टीपल तरीके आ जाएँगे। जिस तरह आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, लाइक पोस्टिंग कर ली आपने, थोड़ी बहुत लाइक मैप वगैरह पे आ गए, मतलब कुछ इस तरह की जो आप जिन चीज़ों से फ़ैमिलियर हैं, अगर कुछ वर्ड्स मैं ऐसे बोलूँ जो समझ ना आए तो मुझे रोक लिएगा, ठीक है? कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, सही है? लेकिन आपके पास ऑलरेडी मतलब अवेयरनेस आ रही है आपके एरिया में, लोगों को पता चल रहा है कि आपका सैलून एक्ज़िस्ट करता है, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं या अगर 2-3 कस्टमर आए हैं, वो खुश हैं आपसे, वो आगे जाके बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी आपकी मार्केटिंग ही होगी, लेकिन वो आपकी जो है पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है? वो एक वन टाइप ऑफ आप कह रहे हैं मार्केटिंग है। सेकंड होगी जिसमें आप पैसा लगाएँगे, जिसमें आप एड्स लगाएँगे, कैम्पेन्स रन करेंगे, तो ये कह लें बहुत ही मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया उस डेफिनिशन को। अच्छा, अगर सिंपल लफ्ज़ में कहें, क्योंकि पेड सिर्फ़ नहीं होती, इसमें अनपेड भी होती है, तो आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी भी बिज़नेस का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ना या रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? मोस्टली ऑनलाइन चैनल्स पे होती हैं, सही है? अब मैं इसको थोड़ा आगे समझाना है। जी, जी, गो अहेड। हाँ, मेनली डिजिटल है ना, ऐसा ही डिजिटल है, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो जिस तरह पहले आपके कोई भी चीज़ आती थी ना या लेट्स से किसी को भी प्रमोशन करनी होती थी, वो बैनर्स लगा देते थे बाहर, राइट? बड़े-बड़े पीआर्स पब्लिश हो जाएँगे, आपके न्यूज़लेटर्स में छप जाएगा, ठीक है? तो वो प्रमोशन होती थी, ठीक है? वो ऑफ़लाइन मार्केटिंग कह लें, लेकिन अब सब चीज़ें डिजिटल चैनल्स पे जब आ गई हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई है। तो अब कुछ एग्ज़ैक्टली मतलब सारे लोग एग्ज़ैक्टली मतलब ईज़ी रीच आउट है, आपका स्पेंड कम होता है, आप ईज़िली कन्वे कर पाते हैं अपना मैसेज, ठीक है? अब अगर आप वही ना जब आप ट्रेंड के साथ इवैल्यूएट होते हैं ना या आप अपने आप को जो है उसके साथ इनोवेट करते हैं तो आपको ईज़िली आपका बिज़नेस ग्रो कर पाता है, ठीक है? राइट नाउ अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है कि किसी भी एरिया में अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है और वो अभी भी न्यूज़लेटर में अपनी जो है न्यूज़ छपाते हैं, ठीक है? या कि भई हम किसी सेल हमने स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिलने वाली या उनको कोई रिज़ल्ट में डिफ़रेंस नहीं नज़र आने वाला, ऐसे ही है? तो इस पॉइंट पे अगर आप राइट टाइम पे राइट प्लेसमेंट करें अपने प्रोफ़ाइलिंग की, अपनी जो सेल्स हैं या अपनी मार्केटिंग की, तो आपको काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन मिलेगी, राइट? लेट्स से अभी मैं आपको थोड़ा-सा मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ठीक है? ऑर्गेनिक कहते हैं हम जो बिना लाइक पैसा लगाए ना आप करते हो, जिसमें आप अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आप अच्छी खासी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, बट उसमें आप पैसा नहीं लगा रहे होते, ठीक है? और वो ना सस्टेनेबल मॉडल होता है, सही है? अब आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट वगैरह जब मैं बताऊँगी तो फिर मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर आपको आइडिया हो जिस तरह सोशल मीडिया पे अगर आप पोस्ट करते हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, प्रॉपर एल्गोरिदम को समझ के काम करते हो, ठीक है? तो आपको जितनी मतलब अच्छा रिज़ल्ट आता है, राइट? ओके। अगर आपने कभी भी अपने अकाउंट पे वीडियो पोस्ट की हो, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा आपको व्यूअरशिप आती है, बजाए कि आप जब नॉर्मल पोस्ट करते हो।
बिल्कुल ऐसे ही ट्रेंडिंग साउंड लगा के करें, इस तरह के बहुत सारे और भी कुछ मिथ्स होती हैं और कुछ आप प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। तो ये जो अभी आपने बात बताई ना ट्रेंडिंग साउंड को लगाने की, ये होती है एक स्ट्रैटेजी। अब आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको व्यूअरशिप ज़्यादा आ रही है। ऐसे ही आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपने सिर्फ़ थोड़ी-सी एफ़र्ट लगाई, थोड़ा-सा टाइम लगाया और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है? तो उससे भी आपके बिज़नेस को ट्रैफ़िक आएगी, आपके बिज़नेस को पे रिज़ल्ट आ सकता है, सही है? तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन इनऑर्गेनिक फिर आ जाती है जिसमें आपको लाइक इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है। लाइक कोई चीज़ बाय करनी पड़ती है। जिस तरह आपने को पता होगा फ़ेसबुक पे एड्स चलते हैं, ठीक है? इंस्टा पे एड्स चलते हैं, पिंटरेस्ट हो गया, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया, इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, उन पे जो कैंपेन रनिंग होती है या उन पे जो हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, बिज़नेस की प्रमोशन करते हैं, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास थर्ड वे होता है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग आप कह लो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केटिंग की टाइप है और एक बिज़नेस मॉडल भी है। अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना हुआ थोड़ा-सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि ये ना लाइक आप अभी भी मतलब कह लो नेक्स्ट सेशन से भी इस पे काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली होता है कि आप और लोगों का बिज़नेस जो है ना उसको प्रमोट करते हो अपने चैनल्स के थ्रू। अपना चैनल हो गया, आपकी मर्ज़ी आप साइट बनाओ, आपकी मर्ज़ी आप सोशल मीडिया बनाओ लाइक प्रॉपर वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। उसमें ये होता है कि जब भी आपकी साइट या आपके किसी भी चैनल से अगले पे सेल आती है, ठीक है? तो आपको कमीशन मिलता है, सही है? इस ऑन एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है, इसके अलावा बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, उसमें ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट चूज़ करते हो जो आपको लगता है कि हाँ, मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप उस प्रोडक्ट को चूज़ करके आप उसकी थोड़ी वीडियोज़ बनाओगे, थोड़े कंटेंट बनाओगे, इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रॉपर स्टेप वाइज़ है और बहुत कह लो शॉर्ट बिज़नेस मॉडल है। लाइक आपको समझने में ना बहुत भी हुआ तो 2 से 3 दिन में आपको बिज़नेस की कमांड आ सकती है इसकी, ठीक है? उसमें आप उस पे स्टार्ट कर सकते हो और विदिन अ मंथ और 2 आपकी इससे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। इतना ज़्यादा मतलब लेंथी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? मैंने अपने खुद अमेज़न के टेस्ट ट्रायल अकाउंट्स बनाए थे तो लिटरली 1 मंथ में आपके जो है ना उसमें से रिज़ल्ट आने लग जाता है। फिर अगर आप उसको ज़्यादा थॉरो में लेके जाना चाहते हो, साथ वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, एग्ज़ाम्पल देती हूँ लेट्स से अगर आप कोई ट्रैफ़िक ब्लॉगर हो गया, ठीक है? वो क्या करेंगे जहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे ना उसका ब्लॉग लिखेंगे, उसके अपने अकाउंट पे पोस्टिंग करेंगे और वो एक शॉर्ट आउट देंगे। वो किसी न किसी चैनल को ना शॉर्ट आउट करेंगे, मेंशन करेंगे। आपकी तरफ से उस चैनल पे जब भी कोई सेल जाएगी तो उनको मतलब जो भी ब्लॉगर है या जिसके थ्रू भी आप गए हो उनको एक कुछ फिक्स अमाउंट परसेंट होगी जो मिलेगी उस सेल पे। ना उनको प्रोडक्ट ओन करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ़ कंटेंट बनाना होता है, राइट? तो कुछ जगहों पे आप फेसलेस भी कर सकते हो, खुद आपको अपनी मतलब आइडेंटिटी शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वही पोस्ट रीपोस्ट कर कर के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप एफ़िलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और मार्केटिंग का वे होता है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। इसमें ना ये बेसिकली पिरामिड मॉडल होता है। इसमें होता है कि आपको मतलब प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी होती हैं, ठीक है? लाइक और लोगों को ऐड करना होता है और जैसे-जैसे लोग ऐड होते जाते हैं मतलब एक मेंबरशिप फीस होती है और मतलब ना जिस-जिस तरह लोग ऐड होंगे आपको उस तरह कमीशन मिलेगा, सही है? तो मेनली फ़ोकस प्रोडक्ट से एक तरह से कह लो हट जाता है, उसमें आपको नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? और सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता एक तरह से क्योंकि जो फ़ोकस होता है या क्वालिटी नहीं लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका जितना भी मार्केटिंग बजट है वो इवेंट्स पे लग रहा होगा, वो लोगों को मोटिवेट करने में लग रहा होगा, ठीक है? तो वो जितने भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी इस तरह के मॉडल्स हैं, आई थिंक फॉरएवर समथिंग है, ठीक है? इन सब मॉडल्स में होता है कि आपको इनिशियल में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और आप उनकी प्रोडक्ट होते हो, एक तरह से, ठीक है? तो आप अगर एंटर हो रहे हो उनके बिज़नेस में तो जो भी आपको एंटर कर रहा है उसको कमीशन मिल रहा है। इसी तरह आप जिसको एंटर कर रहे हो उसको कमीशन मिल रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको मैं तो कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगी आप उस मॉडल पे जाओ क्योंकि एक तरह से कह लो थोड़ा गंदा मॉडल है। सही है? आप इस पे रहोगे हाँ, वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मॉडल है कि लोग आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, आपको बैठ के नहीं करना पड़ रहा होता, ठीक है? तो मार्केटर्स हायर करने के बजाय ये लोग एफ़िलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते हैं। मल्टीपल वेज़ होते हैं बिज़नेस को रन करने के, तो एक आप सस्टेन कर लो तो वो आप पे है। बट मैं आपको बिल्कुल भी कभी सजेस्ट नहीं करूँगी लेकिन अगर आपको सीखना हुआ तो मैं आपको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको या तो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो, बहुत ज़्यादा कोलैब कर रहे हो लेकिन मुझे लगता है जब भी आप कोई भी चीज़ प्रमोट करो ना तो आपको उस पे खुद 100% ट्रस्ट होना पहले ज़रूरी होता है। कि लेट्स से अगर मैं अपनी सर्विसेज़ पर्सनली प्रमोट करती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, इनसे लोगों को रिज़ल्ट शो होगा। तो अगर आप किसी भी की भी प्रोडक्ट कर रहे हो सेल क्योंकि इस बिज़नेस में ये होता है कि आपको राइट और रॉन्ग अपना खुद डिसाइड करना होता है, ऑनलाइन में कोई भी आपको नहीं बताएगा। आपको खुद रिलाई करना होता है कि भई हाँ, मुझे ये चीज़ सही लग रही है क्योंकि
अब लिटरली आप जब बिज़नेस किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर होते हो, आपको नहीं पता होता कि वो क्या सेल कर रहे हैं। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि लोग अपना माइंड बदल लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो हमारी कुछ वैल्यूज़ के खिलाफ है, राइट? सो वो आपको किस तरह रिस्पेक्टफुली ना करना है या वो सारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो अलोंग विद टाइम आपको इंशाल्लाह आ जाएँगी, ठीक है? अभी हम थोड़ी-सी बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की टाइप्स पे, ठीक है? तब आपको पता चल जाएगा कि इनमें से एक्चुअल में स्किल्स आप एज़ अ स्किल किस-किस चीज़ को सेल कर सकते हो, ठीक है? फिर आप मुझे बता देना कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और अगले सेशंस में उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करूँगी, ठीक है? कहने का मकसद भी ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, सही है? अच्छा, इसके बाद हम ऑर्गेनिक पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक में होता है कि आप किसी भी बिज़नेस पे जब काम करते हैं ना, ठीक है? तो उनमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जो कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आया है, उनको मार्केटिंग चाहिए, ठीक है? तो मैं ये चेक करूँगी कि मैं उनको क्या चीज़ ऐसी प्रोवाइड करूँ, कौन-सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूँ जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, राइट? अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पहले हो जाता है कि कितना टाइम उस चीज़ पे लगेगा, राइट? फिर उसके बाद होगा कि मतलब प्रोजेक्ट स्टार्टअप है या प्रोजेक्ट एक चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के फैक्टर्स को करने के बाद फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भई आपको हम ये सर्विस ऑफ़र करते हैं, सही है? ऑर्गेनिक में जो मेरी मेन सर्विस है वो एसईओ है, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। इसकी अगर मैं आपको थोड़ी-सी ब्रेकडाउन बताऊँ तो ये है कि अगर आप कोई भी टर्म गूगल पे सर्च करते हैं ना और डेटा जिस सीक्वेंस में आता है, ठीक है? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़्ड डेटा होता है, ठीक है? सर्च इंजन हो गया आपका अकाउंट जिस पे आप सर्च कर रहे हो लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी सर्च इंजन प्लेटफ़ॉर्म याहू हो गया, एज हो गया, ठीक है? आस्क डॉट कॉम हो गया। तो ये होता है सर्च इंजन क्योंकि आप उस पे सर्च कर रहे हो। ऑप्टिमाइज़ेशन होती है कि आप जो कंटेंट है लाइक एज़ अ बिज़नेस ओनर मैं अपना कंटेंट किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करूँ, मेरा कंटेंट 10वें पेज पे दिख रहा है, 9वें पेज पे दिख रहा है, दूसरे पेज पे दिख रहा है या पहले पेज पे दिख रहा है और किन वर्ड्स पे जो वर्ड्स होती है ना उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है? किन कीवर्ड्स पे आपका कंटेंट दिख रहा है उसको मतलब इन शॉर्ट आप कह लो इस चीज़ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है? जितनी थॉरो ये फ़ील्ड है ना मतलब एसईओ वाली कि ये लिटरली आप पूरी लाइफ़ भी सीखते रहो तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? इसमें आप कुछ चीज़ें हैं, इसके अंडर भी लिटरली बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनसे आप लाइक वन बाय वन स्टार्ट करते हो, आप उनकी कमांड पे हाथ बिठाते हो और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उसको लर्न करते हो और इसमें ये होता है कि हर प्लेटफ़ॉर्म का ना अपना एल्गोरिदम होता है, जैसे इंस्टा का अपना एल्गोरिदम है, फेसबुक का अपना सर्च इंजन का अपना। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इन जनरल अगर कहो ना तो लोग गूगल पे ही मोस्टली ऑप्टिमाइज़ करते हैं क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो गूगल को यूज़ करती है अगर उनकी कोई भी क्वेरी है, राइट? अगर लेट्स से आपको इवन पिज़्ज़ा भी मँगाना है तो आप अपने गूगल पे जाके लिखोगे पिज़्ज़ा नियर मी, राइट? सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, ठीक है? कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जिसकी आप ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हो क्योंकि लेट्स से आपको अगर कोई सैलून चाहिए लाइक फॉर मी मैं तो इंस्टा पे जाके सर्च करती हूँ, राइट? तो अगर आप इंस्टा पे सर्च करो या फिर आपने नोटिस किया होगा जिस भी आप एरिया में रहते हो मोस्टली आपको उस एरिया के इर्द-गिर्द का कंटेंट दिख रहा होता है या इंस्टा पे तो उनके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके जो घर वाले हैं वो भी जो सर्च कर रहे हैं या वो भी जिन कंटेंट से फ़ैमिलियर हैं या जिस बारे में आप बात कर रहे हो, राइट? वो कंटेंट आपको इंस्टा पे दिख रहा होता है। तो उसके अलावा आल्ट टेक्स्ट होता है जिसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट कहते हैं, जिसका गूगल तो नहीं रीड कर सकता कि आपने क्या इमेज पोस्ट की है, राइट? तो उसके पीछे जब भी आप इमेज पोस्ट करते हो आपके पास ऑप्शन होता है आल्ट टेक्स्ट डालने की कि गूगल गूगल को आप एक्सप्लेन करो कि ये क्या पिक्चर है। फिर आप वो जो भी टर्म डालते हो अगर 2-4 दिन बाद आप वही टर्म गूगल पे लिखो तो आपकी इमेज गूगल पे आ रही होगी। ठीक है? तो इस तरह के कुछ वेज़ हैं जिनसे आप हर प्लेटफ़ॉर्म पे रैंक कर सकते हो। लेकिन बिज़नेसेस की बात की जाए तो बिज़नेसेस में हम सोशल मीडिया और सर्च इंजन प्लेटफ़ॉर्म्स को डिफरेंट रखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है? अच्छा, सबसे पहले अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में बात करें क्योंकि मैं चाह रही हूँ हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही रहें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में बात करें तो इसमें आ जाएगा कि एक मेन अगर आपको कैटेगरी वाइज़ सीखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपको देखना होता है लाइक मेरा ये पैटर्न है कि मैं सबसे पहले देखती हूँ कि कौन-सी मार्केट में क्लाइंट ने बिज़नेस करना है, ठीक है? अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अगर पाकिस्तान में क्लाइंट ने बिज़नेस करना है, तो फिर मैं देखती हूँ कि जो क्लाइंट है उसके कम्पेटिटर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? अगर हम किसी बेकरी की एग्ज़ाम्पल ले लें और क्लाइंट ने अगर पाकिस्तान में एक कोई इस्लामाबाद के एरिया में करना है, तो मैं इस्लामाबाद में देखूँगी जितनी भी बेस्ट बेकरीज़ हैं, वो कैसे परफ़ॉर्म कर रही हैं, ठीक है? उनकी जो रैंकिंग है, उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हो गया सैमरिश हो गया, ठीक है? सैमरिश पे नाम सुना हुआ है, प्रॉब्ली आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पर इन टूल्स के साथ भी आप आहिस्ता-आहिस्ता फ़ैमिलियर होंगे, सिर्फ़ अभी आउटलुक दे रही हूँ, ठीक है? इन टूल्स के थ्रू हमें ना कीवर्ड्स पता चल जाते हैं, मतलब टर्म्स पता चल जाती हैं, कौन-सी टर्म्स लोग लुक लिख रहे हैं और उनसे इनका कंटेंट रैंक हो रहा है, कितनी ट्रैफ़िक किस टर्म पे इनकी साइट पे जा रही है,
समझ आई? लाइक 1000 लोग 1000 लोग जा रहे हैं, 10,000 लोग इनकी साइट पे सिर्फ़ एक कीवर्ड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है? या 20,000 लोग जा रहे हैं। प्रैक्टिकली भी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी, बट अगर आपका इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट हुआ तब, ठीक है? और मेरे लिए पर्सनली ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डोमेन है एसईओ के। उसमें फिर आपके पास सबसे पहले मेनली जो आपकी होगी वो कीवर्ड रैंकिंग पे ही काम होगा, आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? सेकंड ऑर्गेनिक वे में अगर हम बात करें वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई। इसमें इंस्टा हो गया, फ़ेसबुक सारे जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनकी मार्केटिंग पे हम काम करते हैं, लेकिन हम हर क्लाइंट को हर अकाउंट सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? अगेन हम यही देखते हैं कि कंपैटिटर्स कौन-सी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से चैनल्स एक्चुअल में चलेंगे क्लाइंट के लिए या उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है या उनके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो चैनल्स चलेंगे, हम सिर्फ़ उन चैनल्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप ये फ़ील्ड सीख रहे हैं, तो आपको जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जिस तरह कोई नया प्लेटफ़ॉर्म आ जाता है, जैसे थ्रेड्स आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्यों आया, उसकी यूटिलाइज़ आप कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरह के क्लाइंट को ऑफ़र कर सकते हैं, तो डिटेल थोड़ो आपको उस पे ना कमांड होनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ी बहुत कंटेंट डेवलपमेंट जो होती है ना, या कंटेंट आइडियाज़ जो होते हैं, थोड़ा मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ उस फ़ील्ड को भी टच कर लें। ये मतलब एक थॉरो फ़ील्ड है, जिसमें आप एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनती हैं, स्ट्रैटेजीज़ टेस्टिंग होती है, आप मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है? ये भी काफ़ी थॉरो है और इससे आप ना एक काफ़ी कह लो सस्टेनेबल करियर सेटअप कर सकते हो सिर्फ़ सोशल मीडिया मार्केटिंग से, सही है? तो इसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके, उसके बाद आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग पे पहले आते हैं। ईमेल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ ऑफ़ नाउ, पहले बहुत ज़्यादा होती थी बट अभी करंटली अगर स्टैट्स देखे जाएँ तो अराउंड 3% जो आपकी किसी भी बिज़नेस की जो ट्रैफ़िक आ रही होती है, जनरेट होती है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है। ईमेल मार्केटिंग इज़ लाइक न्यूज़लेटर्स जो हो गए, आपको कंटिन्यूअसली अगर आप पाकिस्तान में फूड पांडा के ईमेल आते होंगे, है ना? अगर कभी कभी भी वो कोई वाउचर, कूपन वगैरह भेजते हैं, आपने ओपन कर लिया, तो उनकी एक सेल होगी आपके थ्रू, ठीक है? तो कह लो कि उन्होंने एक ट्रैफ़िक मतलब फ्री में भेजा, ठीक है? चैनल्स की कभी-कभी पेमेंट्स लगती हैं, लाइक कौन-सा रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो बल्क ईमेल्स भेजने पे, लेकिन ईमेल मार्केटिंग भी ऑर्गेनिक में ही आती है, ठीक है? उसमें आप मतलब एक तो एंगेज रहते हो, यूजुअली ब्रांड्स पे ईमेल मार्केटिंग होती है, लोकल बिज़नेसेस पे इतनी नहीं होती, सिर्फ़ वो फ़ॉलो-अप हो गए कि ऑर्डर प्लेस हो गया आपका, रिसीव कर लें, इस तरह के। बाकी ईमेल मार्केटिंग एक बहुत मतलब इफ़ेक्टिव वे है आप कह लो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो या आप इन्फ्लुएंसर हो इस तरह की अगर आपका बिज़नेस मॉडल है ना, तो ईमेल मार्केटिंग इतना ये कह लो इतनी वाइड नहीं है फ़ील्ड, लेकिन अगर आप ईमेल मार्केटिंग को सीखते हो तो फिर आप ईमेल हंटिंग सीखते हो, जिसमें ये होता है कि आप किसी भी मार्केट की किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड ईमेल्स हंट कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो, आप लिटरली मिलियंस लोगों को ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल के थ्रू और कोई भी मतलब अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। सो ये भी एक थॉरो है मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है लिटरली 5 टू 6 डेज़ के अंदर-अंदर आप इसका सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा आईटी रिलेटेड आ जाता है क्योंकि कुछ कोड इंटीग्रेशंस वगैरह होती हैं, पर बाकी सिंपल ही है, सही है? उसके बाद ऑर्गेनिक में आ जाती है वर्ड ऑफ माउथ, ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है बट इसमें ऑर्गेनिक में ये है कि कोई भी बिज़नेस जब डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं ना तो उसमें ये होता है कोई भी बिज़नेस जब ऑर्गेनिक जो उनकी ट्रैफ़िक होती है या ऑर्गेनिक जो सेल्स जनरेट कर रहा होता है वो वर्ड ऑफ माउथ से भी कर रहा होता है कि लोगों के रेफ़रेंस से या जब आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो उनसे भी आपको जो है कंटेंट आ रहा होता है और उसके लिए हम यूजुअली ये करते हैं कि क्लाइंट्स को कहते हैं कि जो भी आपके अच्छे कस्टमर्स हैं उनकी वीडियोज़ बनवा लें, ठीक है? ताकि हम वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करें क्योंकि एक बंदा जब आपको रिकमेंड कर रहा होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बजाए कि आप खुद अपने बिज़नेस की बात करते रहें हर वक़्त, राइट? तो ये भी एक वे है जिससे जी, जी, बताएँ? हुँ। हाँ, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नहीं, नहीं, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है या तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है या वो एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर इस तरह के हम ना अगर फ़र्ज़ करें मेरा कोई भी प्रमोशन चल रही है या फ़ील्ड से रिलेटेड मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं जो इस कैटेगरी में काम करते हैं। फिर मैं उनको रीच आउट करूँगी और वो लाइक स्टोरी के चार्जेज़ अलग लेंगे, वो पोस्ट के चार्जेज़ अलग लेंगे, तो उनके मतलब डिफरेंट चार्जेज़ होते हैं, सही है? और अगर हम बात करें इनकी एफ़िलिएट मार्केटिंग की तो कुछ होते हैं जिनको बस स्टार्ट करना होता है वो मतलब बजाय कि उनको ब्रांड्स अप्रोच करें, वो ये करते हैं कि अमेज़न या इस तरह के जो है ना उनसे एफ़िलिएट उनका प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं और प्रमोट करने क्योंकि उनके पास ऑडियंस बनी हुई है। 7, 8, 9, 10 जितने भी उनके फॉलोवर्स हैं, उनको वो रिकमेंड करते रहते हैं और उनमें से कोई भी बाय कर ले तो उनकी सेल बन जाती है।
ठीक है? तो वर्ड ऑफ माउथ होता है कि जेन्युइनली आपकी सर्विस से कोई खुश है और वो आपको रिकमेंड कर रहा है। वो वीडियो पे भी कर सकता है, वो इंस्टा पे भी कर सकता है, बट उसमें चार्जेज़ नहीं इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? कोई वीडियो बना के लगा देता है आपके बारे में कि भई इसका लाइक ये कंटेंट देख लें, या आप शॉर्ट आउट्स वगैरह अगर फ्री में कोई देते हैं तो रिकमेंडेशन कह लो, ठीक है? या सैलून्स वगैरह में ये होता है कि आपने कोई भी सर्विस ली, आप आके अगले को बताते हैं, तो वो आपकी रिकमेंडेशन पे जब जाते हैं, राइट? तो वो सारी बात आ जाती है वर्ड ऑफ माउथ पे, कि आपका बिज़नेस मतलब एक एक ब्रांड है या कोई बिज़नेस है, वो तो ग्रो हो रहा है ना, ठीक है? उसके बाद आ जाती हैं लिस्टिंग्स। लिस्टिंग्स भी थोड़ा बहुत एसईओ का पार्ट है, लेकिन इसको मैंने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि एक लाइक सेपरेट कैटेगरी कह लो आ रही है, ठीक है? इसमें होता है कि डिफरेंट चैनल्स हो गए ना, कोरा और रेडिट का आपको पता है? ओके, ये बेसिकली साइट्स हैं, सोशल साइट्स ही हैं, जिस तरह आपके पास हो गया पिंटरेस्ट हो गया, आपके पास इवन सोशल अकाउंट ही आप कह रहे होता है आपका। लेकिन इसमें ना लोग लिंक्डइन का आपको पता है? होना चाहिए आपका अकाउंट प्रोफेशनल कह लो, प्रोफेशनल सीवी होती है लिंक्डइन, ठीक है? कोरा और रेडिट भी थोड़े प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, कुछ ब्रांड्स जो कि क्यू एन ए करना चाहते हैं या अपनी ऑडियंस इंगेज होना चाहते हैं, वो इन पे लिस्टिंग्स करते हैं। इससे एक तो आपको अवेयरनेस रहती है कि आपके बिजनेस में किस चीज़ की कमी है, आपको मतलब आप डायरेक्टली इंगेज कर सकते हो, लाइक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है? कह लो रिटन कंटेंट होता है, ठीक है? थ्रेड्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग्स मेनली होता है कि किसी भी नई साइट पे जाके ना आप अपनी लिस्ट कर दो साइट, या फिर इस तरह विकिपीडिया हो गया, आप उस पे जाके पेज बना लो अपने बिज़नेस का। तो इस तरह के कुछ मल्टीपल कह लो, कहीं पे भी आप लिस्ट कर रहे हो ना, तो वो भी रैंक करेगा, मतलब आप आपके कीवर्ड्स होंगे उसमें, ठीक है? या आपका बिज़नेस का नाम लिखा जाएगा, तो वो भी लिस्टिंग आएगी। तो वो थोड़ी-सी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है इससे, और बिज़नेस को मतलब एक प्रॉफिटेबल वे में वो करती है, ठीक है? फ़ायदा देती है। ग्रो करती है, एग्ज़ैक्टली। इसके बाद लास्ट ऑर्गेनिक में आ जाती है, लास्ट तो नहीं है, इसमें 6 से और भी फ़ील्ड्स निकल सकती हैं, लेकिन इनको मैंने ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया ओवरव्यू पे। वेबिनार या नेटवर्किंग होगी, ठीक है? इसमें होता है कि अगर आप लेट्स से अगर आप सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों नहीं हो, या फिर आपका कोई भी बिज़नेस है, आप लोगों से मिलते-जुलते हो, आप नेटवर्क करते हो, आप वेबिनार्स अटेंड करते हो, मीटिंग्स लाइक अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड एरिया में आप लोगों में घुलते-मिलते हो, उनको अपनी फ़ील्ड का बताते हो या अपनी सर्विस की, और मतलब वो मार्केटिंग जब आप करते हो, उसपे आपका पैसा नहीं लग रहा, आपको सिर्फ़ जो है वहाँ पे शो अप होना है, आपको अपनी सर्विस दिखानी है, राइट? तो आपको आपके बिज़नेस को वहाँ से जो रेवेन्यू आता है, वो भी ऑर्गेनिक में कंसिडर होता है, ठीक है? अब पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मैं नेटवर्किंग करती हूँ या मैं इवेंट्स वगैरह जितने भी दुबई में अटेंड करती हूँ, जिनके थ्रू मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, तो वो कह लो कि मेरी अपनी जो कंपनी है उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ तक ऑर्गेनिक में आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हुई? ओके, कुछ मतलब मुश्किल तो ज़्यादा नहीं लगा, समझ आई है कि भई हो जाएगा, थोड़ा माइंड में जा रहा है? घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत टर्म्स इस तरह के लग सकते हैं, बट जो भी आप सिलेक्ट करोगे ना, उससे रिलेटेड बहुत थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। अभी तो थ्योरेटिकल है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हर टर्म पे किस तरह से उसको प्रैक्टिकल में करते हैं, उस पे आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको कुछ टेस्ट अकाउंट्स दूँगी, उन पे आप जब काम करोगे, तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? ओके, इनऑर्गेनिक में हम जाते हैं, इनऑर्गेनिक में हो गया, आपने सीधा-सीधी बात कर लो, तो आपने पेड प्रमोशन किया, आपने जब भी पैसा लगाया, तो वो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है। जिससे सबसे पहले तो आ गई कैम्पेन्स, कि भई आप प्रमोशन कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक बजट इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिज़नेस पे, तो उसके बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो आपका इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है? उसमें आपको कैम्पेन्स का तो पता होगा, लाइक फेसबुक और इंस्टा की जो एड्स रन होते हैं, उनको कैम्पेन कहते हैं, राइट? अब उसमें भी ये होता है कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड नहीं रन कर देते और बिज़नेस को कहेंगे कि भई ग्रो हो जाएगा। हम उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे करते हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर की ऑडियंस होती है, ठीक है? जो भी हमारा क्लाइंट है उनका कस्टमर होता है, आप इस तरह कह लो, ठीक है? इसमें हो जाता है कि लेट्स से अगर क्लाइंट का बजट ज़्यादा नहीं है और वो सिर्फ़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर फ़ेसबुक और इंस्टा पे हमने उनके कैम्पेन्स चला देते हैं, जिसको मेटा एड्स भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है कि अगर क्लाइंट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा वीडियो बेस है, तो पर्सनली मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि टिकटॉक पे जाएँ, पर वो नीश पे या फ़ील्ड पे भी डिपेंड करता है कि लेट्स से अगर आपके पास कोई अगेन
इस तरह की वीडियो है या आपके पास कोई प्रोडक्ट आपकी इस तरह की है जो वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन हो रही है बेहतर और जो आपकी यूथ यूज़ कर सकती है या आपकी जो लाइक जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है तो आप टिकटॉक को यूज़ करोगे। अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा थोड़ी-सी है जो कि एस्थेटिक है या आप चाह रहे हो कि थोड़ा-सा लाइक विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स हैं तो आप पिंटरेस्ट की कैम्पेन्स पे जाओगे। अगर लाइक क्योंकि फेसबुक और इंस्टा की जो कैम्पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कह लो कंजेस्टेड हो गई हैं, हर कोई उसी पे बजट लगा रहा है तो उनका अब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कॉस्ट जो होती है ना, वो ज़्यादा हो गई है। मतलब आपको ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है बजाए के बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स के, ठीक है? तो ये जो कैम्पेन्स वाला जी, जी। फ़ेसबुक पे यस, फ़ेसबुक पे आपको बाकी प्लेटफ़ॉर्म से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मैसिव मार्केट प्लेस बन गया है, ठीक है? जो कॉस्ट स्पेंड होती है ना, उसको हम सीपीए भी कहते हैं, सीपीआर भी कहते हैं, ठीक है? ये बेसिकली होता है कॉस्ट पर लिंक होता है, ठीक है? या कॉस्ट पर रेशियो भी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप अगर इस कैंपेन वाले में जाते हो, तो अकाउंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, पिक्सल कैसे होता है, अकाउंट्स को कनेक्ट कैसे करते हैं साइट के साथ, उसके बाद कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, टर्म्स, ये सारी चीज़ें फिर उसमें डिटेल में आ जाएँगी कैटेगरी में, ठीक है? अभी हम सिर्फ़ ओवरव्यू पे बात करें कि अगर कोई आपको बात करे कि भई कैंपेन्स क्या है, तो आपको पता हो कैंपेन क्या है, राइट? सेम चीज़ आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ और मतलब इन सारी टर्म्स के साथ कि आपको टर्म्स से आप फ़ैमिलियर हो जाओ, बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो अलोंग विद टाइम आपको खुद ही समझ आ जाएँगी, ठीक है? उन पे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। अच्छा फिर आ जाता है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कह लो, शॉर्ट आउट कह लो वो एक तरह से या फिर आपने देखा होगा कभी-कभी आप एक साइट पे जाते हो उसमें ढेर सारे लिंक्स होते हैं। वो मतलब और साइट्स पे आपको भेज रहे होते हैं और जो कहते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो आप इस साइट पे जाएँ, आपको ये चाहिए तो मतलब यू कैन विज़िट हियर ठीक है? मतलब इंटरनल लिंक्स डले हुए होते हैं। देखा है आपने? उसमें फिर वो बेसिकली होता है बैकलिंक्स कि कोई और आपकी साइट को रिकमेंड कर रहा है और वो जो कोई और रिकमेंड कर रहा होता है उसके आप पैसे दे रहे होते हो उन साइट को, ठीक है? लेट्स से मैं अगर आज कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड अगर बिज़नेस है, ठीक है? कोई पेट स्टोर कह लो, पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि जितने भी पेट जर्नल्स हैं ना या पेट के बारे में जो भी जिन लोगों ने भी लिखा हुआ है, जिनकी साइट्स हैं, जो टॉप पे रैंक कर रही हैं, जिनके पास अच्छी खासी ट्रैफ़िक है, मैं उनको ईमेल लिखूँगी, मैं उनको रीच आउट करूँगी, मैं उनको बोलूँगी अगर आप मेरी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दें, तो मैं आपको अपनी प्रोडक्ट को अपनी सा मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है अगर आप मेरी प्रोडक्ट को अपनी साइट पे डाल रहे हैं, उसका मैं आपको मंथली इतना पैसा दूँगी या फिर मैं आपको वीकली जो भी उनके चार्जेज़ होंगे, उसके अकॉर्डिंग लाइक एक कह लो आप रेंट कर रहे हो उनकी साइट पे एक स्पेस, ठीक है? जिसका आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वही आपका डेटा आपकी अपनी साइट पे ऐड करते हैं, लेकिन उनकी साइट से आपके पास ट्रैफ़िक आ रही होती है, ठीक है? तो वो जो ट्रैफ़िक मतलब इनडायरेक्ट ट्रैफ़िक होती है, उसको कहते हैं बैकलिंक्स। समझ आई? हाँ, ये कुछ बिज़नेसेस होते हैं जो लाइक जिनको बैकलिंक्स चाहिए होते हैं, ऑथेंटिक बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। इसमें ऑथेंटिसिटी स्कोर वगैरह और वो सारी चीज़ें डिटरमिन करना, इसमें भी थोड़ी बहुत सैमरिश को यूटिलाइज़ करना किस तरह, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है? इतनी वाइड फ़ील्ड नहीं है बट इट्स रियली यूज़फुल और मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इवन आप अपनी सर्विस जो प्रोवाइड करें, आप उसके लिए भी बहुत अच्छे बैकलिंक्स बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कि जब भी हम लेट्स से अगर मेरा कोई भी ब्रांड मैंने स्टार्ट किया है जो कि कॉस्मेटिक का ब्रांड है, तो मैं चेक करूँगी कि कौन से कॉस्मेटिक इन्फ्लुएंसर्स हैं या कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं कॉस्मेटिक जो रिकमेंड करते रहते हैं और मैं मार्केट चेक करूँगी। फिर उस मार्केट में मैं उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट करूँगी। मैं उनसे पूछूँगी अच्छा आपके चार्जेज़ क्या हैं? फिर मेरे क्लाइंट का जितना भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उनको वो पैकेज सेंड कराऊँगी। वो पैकेज ओपन करके वो पोस्ट करेंगे और वहाँ से जो भी हमारी ऑडियंस आएगी हम उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है? तो वो होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें आप खुद भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, ठीक है? आप खुद भी मतलब अपने इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट में आप इन्फ्लुएंस करो किसी भी प्लेटफॉर्म में वैल्यू ऐड करो, ठीक है? उसके बाद फिर आपकी रिकमेंडेशन पे आप फिर मल्टीपल बिज़नेसेस लिटरली स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास बनी-बनाई ऑडियंस आ जाती है, सही है? अभी हमारे पास ये जितने भी वेज़ हैं ना, ये ट्रैफ़िक लाने के वेज़ हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। एसईओ से भी ट्रैफ़िक आ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी आप ट्रैफ़िक भेज रहे हो, लिस्टिंग से भी, ईमेल मा हर जगह से आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपके पास एक अवाम जमा हो जाए, सही है? तो